आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट में जो हमने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट की थी उसी का नेक्स्ट लेक्चर है ये यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसमें राष्ट्रपति पार्लियामेंट आएंगे। ठीक है, तो अभी इलेक्शन जो है वो न्यूज़ में चल रही है, तो तभी हमने सोचा कि इस टॉपिक को भी हम कवर करवा देते हैं। BLW के सिलेबस में स्पेशली मेंशन किया हुआ है इंडियन पॉलिटी, तो उसी को हम कवर करवा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ लोकसभा मेंबर। अब जो राष्ट्रपति है उसकी इलेक्शन की बात की है, राष्ट्रपति के इलेक्शन की। पहला नंबर आपको पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रपति होता है वो पार्लियामेंट का पार्ट होता है, पर इंटीग्रल पार्ट। पार्लियामेंट के कितने पार्ट हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति है वो इंटीग्रल पार्ट है। तो अब उनकी इलेक्शन में जो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ लोकसभा मेंबर हैं वो कैसे हैं, ये पूछा हुआ है। तो डिफर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ए वोट अ मेंबर रिप्रेजेंट। ठीक है, डिफर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ए वोट अ मेंबर रिप्रेजेंट। राष्ट्रपति की इलेक्शन में पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, जो पार्लियामेंट में इलेक्टेड मेंबर MP MLA बैठे होते हैं वो वोट देते हैं। और उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली, जहाँ जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उसके इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, अब ध्यान से ये बात सुनना, और बहुत बार पेपर में आई हुई है कि जो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है उसमें जो हमारे पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर। जहाँ सिर्फ आ जाता है, ओनली आ जाता है, तो वो एक मस्ट हो जाती है। ठीक है, और जब इसको इम्पीच करना हो तो तब सारे नॉमिनेटेड भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो C वाला करेक्ट है। अब है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? प्रेसिडेंट इंडिया जो है वो सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स ऑफ यूनियन, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ यूनियन। ठीक है, जो सुप्रीम कमांडर है डिफेंस फोर्स, जिसमें डिफेंस फोर्स आपको पता है कि आर्मी, नेवी, एयर जो भी है, उसका जो सुप्रीम कमांडर होता है वो कौन है? वो है प्रेसिडेंट। ऑप्शन D हमारा करेक्ट है। अब जो राष्ट्रपति को हम रिमूव्ड कैसे कर सकते हैं? ठीक है, बोलते हैं कि राष्ट्रपति को हम रिमूव करते हैं वे ऑफ इम्पीचमेंट। ठीक है, इम्पीचमेंट के वे से हम करते हैं, विच कैन मेड ओनली। तो ये जो इम्पीचमेंट है ये कौन बनाता है? पहले आपको पता होना चाहिए, जो राष्ट्रपति होता है उसको हम हटाते हैं इम्पीचमेंट से, और ये इम्पीचमेंट कौन बनाता है ये पूछा हुआ है। तो ये बनाते हैं मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो भी, और नॉमिनेटेड दोनों दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ये ध्यान देना, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इम्पीचमेंट में। इम्पीचमेंट होती है राष्ट्रपति को हटाना। तो ऑप्शन C हमारा करेक्ट है। अब बोला है कि इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ईच मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज हैज़। ठीक है, जब राष्ट्रपति की इलेक्शन होती है तो उसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, तो हर एक मेंबर कैसे पार्टिसिपेट, उसमें ये होता है कि 1 वोट विद वैल्यू अटैच टू इट ही कैन गिव मैनी प्रेफरेंस। ठीक है, मैनी प्रेफरेंस दे आर कैंडिडेट। ठीक, तो ऑप्शन D हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि जो राष्ट्रपति को ओथ, ठीक है, जो ओथ सेरेमनी होती है, तो वो राष्ट्रपति को ओथ कौन दिलाता है? शपथ बोलते हैं ना जिसको, जो गीता पे हाथ रख के बोलते हैं। तो राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? वो दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन A हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ इंडिविजुअल हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ ए आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब एक कोई इंडिविजुअल है, वो कोई भी मेंबर का, मतलब पार्लियामेंट के हाउस का कोई भी हाउस का मेंबर नहीं है। ठीक है, जैसे लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, ठीक है, उसका मेंबर नहीं है। कैन बी अपॉइंटेड अ मेंबर ऑफ ए काउंसिल मिनिस्टर बट ही बिकम अ मेंबर आइदर हाउस विद इन अ पीरियड। ठीक है, उसको हमने अपॉइंट किया काउंसिल मिनिस्टर। काउंसिल मिनिस्टर होता है जैसे होम मिनिस्टर वगैरह हो गए, ठीक है, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर बैठते हैं ये। तो अब उसको हमने मेंबर बनाना है
लेकिन उसके लिए उसको हमने पहले मेंबर बनाना होता है कोई भी हाउस का, लोकसभा का या राज्यसभा का, तो वो कितने पीरियड के अंदर अंदर बनाना होता है, ये पूछा हुआ है। अब ध्यान से सुनो कि जैसे ये बंदा है, ठीक है, ये कोई भी जैसे लोकसभा से भी नहीं आ रहा है, राज्यसभा से भी नहीं आ रहा है, लेकिन हमने इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाना है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाना है इसको हमने। तो उससे पहले हमने इसको कोई भी हाउस का मेंबर बनाना पड़ेगा, कितने महीने के अंदर, कितने पीरियड के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये 6 महीने के, आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखा होगा, पॉलिटी देखी होगी, उसमें ज़्यादातर 6 महीने का ही प्रोविंस है, हर जगह 6 महीने का ही है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि जो राष्ट्रपति की इलेक्शन होती है उसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ठीक है, कॉलेज बनाते हैं, तो कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति की इलेक्शन में जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है उसमें कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। तो ये अभी हमने पढ़ा, राज्यसभा भी करती है इलेक्टेड मेंबर, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर और इलेक्टेड मेंबर ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं करती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं करती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर नहीं करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग एंजॉय द रैंक ऑफ ए कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द इंडियन यूनियन, ठीक है, रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर इंडियन यूनियन, मतलब कि कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक कौन इंजॉय करता है। तो जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं प्लानिंग कमीशन के, जो प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन होते हैं वही कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर ही डिप्टी चेयरमैन होते हैं प्लानिंग कमीशन के, तो वही होते हैं, ठीक है। तो आपने कमेंट में बताना है कि नीति आयोग जो बना हुआ है वो कब बना था, ठीक है, नीति आयोग कब बना था, ठीक है। तो ये हमने कुछ प्रेसिडेंट के 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये MCQ सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके बताना और अपने फ्रेंड को भी शेयर करना, और कोई नई सजेशन होगी तो उसके लिए भी बताना। थैंक यू।